शादी के बाद एक औरत की पूरी ज़िंदगी डिपेंड करती है उसके शौहर पर। और अगर शौहर ही अच्छा ना निकले या आपकी जो है वो लाइफ अपने शौहर के साथ अच्छी नहीं गुजरी, आप अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसे फ़ैसले कर रही हैं, कुछ ऐसे जुमले बोल रही हैं, कुछ आपकी ऐसी आदतें हैं जिसकी वजह से आपका रिश्ता ख़राब हो रहा है, और वो आदतें जो आपको पता भी नहीं है, लेकिन आप इसी सोच में दिन ब दिन पड़ती जा रही हैं कि आखिर मेरा रिश्ता पहले दिन तो बहुत अच्छा था, महीने बाद भी अच्छा था, लेकिन ये डे बाय डे इतना वीक क्यों हो रहा है। वो मेरा शौहर जो मुझे इतनी इज्जत देता था, मुझे मोहब्बत देता था, मुझसे प्यार करता था, अब इसे क्या हो गया है। जैसे जैसे हमारी शादी को ज़्यादा टाइम होने लगा है, हमारे बच्चे होने लगे, हम पे जिम्मेदारी, तो ये मुझसे दूर क्यों हो रहा है, आखिर क्या वजह है। बहुत सारी ऐसी औरतें जिन्हें पता भी नहीं होता है, वो अपने ही हाथों से अपने शौहर के साथ अपना रिश्ता ख़राब कर रही हो। और मैं अपनी तमाम बहनों को ये बात बता दूँ, शादी के बाद अगर आपके शौहर के साथ आपका रिश्ता है ना, तो आप पूरी दुनिया को दे सकते हैं। अगर आपका रिश्ता आपके शौहर के साथ ही अच्छा नहीं है, क्योंकि आपको पता है आपकी पूरी लाइफ इसके गिर्द घूमती है आपके शौहर के, और आपको पता है कि ससुराल में अगर आपके साथ कोई बंदा लॉयल होता है, कोई मुखलिस होता है, जो आपका मुहाफ़िज होता है, जो आपको इज्जत दे सकता है, आपके लिए स्टैंड लग सकता है, तो वो आपका शौहर ही है। तो इसलिए कुछ औरतें, कुछ मेरी बहनें अपने ही हाथों से अपना रिश्ता ख़राब कर रही होती हैं, ऐसे जुमले बोल रही होती हैं, ऐसी आदतें उनकी होती हैं कि उन्हें खुद नहीं पता होता। तो इसलिए आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली। आज मैं आपको 6 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी, 6 ऐसे जुमले बताऊंगी जो एक औरत बोलती है और अपना रिलेशन अपने हाथों से खुद बर्बाद कर लेती है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड। मेरे चैनल पर जो भी न्यू व्यूवर्स हैं, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिएगा। चलिए जी, बैक टू द पॉइंट पे आते हैं। पॉइंट नंबर 1। सबसे पहले मैं अपनी बहनों को ये बात समझाना चाहूँगी, जब आपकी शादी हो जाती है ना, तो अपने मेकों को भूल जाएं, अपने बहन भाइयों को भूल जाएं, सबको भूल जाएं, पूरी दुनिया को भूल जाएं। अपने ससुराल में आप आ गई हैं, सबसे पहले मेन फोकस, मेन टारगेट अपने शौहर को रखें कि मैंने अपने शौहर को राज़ी किस तरह से करना है, मैंने उसका सुकून किस तरह से बहाल करना है, मैंने उसको खुश किस तरह से करना है, हमारा रिलेशन डे बाय डे वीक होने के बजाय स्ट्रॉन्ग किस तरह से होगा। तो आपका मेन फोकस आपका शौहर होना चाहिए, ना कि ससुराल के बाकी मेंबर्स। बहुत सारी मेरी ऐसी बहनें होती हैं जिनको बाकियों की बहुत फिक्र होती है, अपने शौहर का उन्हें पता भी नहीं होता है, वो कब आ रहा है कब नहीं आ रहा है, वो ऑफिस से आ गए, उसको जल्दी से पानी देना, चाय देनी, खाना टाइम पे देना ही, या अगर वो भाई कहीं उसको कॉल पे बार बार पूछ रहा है, मैसेज करना है, उसकी फिक्र करनी, कुछ भी नहीं, बस दूसरे लोगों की खिदमत में लगी हुई है। देखिए मेरी बात सुने, अगर आप अपनी ज़िंदगी में अपने शौहर का दिल जीतने में कामयाब हो गई ना, तो आपकी पूरी ज़िंदगी जन्नत बन जाएगी। यकीन करिए, फिर आपने इस दुनिया में सब कुछ जीत लिया। और अगर आप अपनी ज़िंदगी में अपने शौहर का दिल जीतने में कामयाब ना हो सकी, तो ये साइड इफ़ेक्ट आपकी ज़िंदगी में तो पड़ना ही पड़ना, आपके बच्चों पर भी इसका असर पड़ेगा। ठीक है, देखिए शादी के बाद आपको पता है सारे बहन भाई अपनी अपनी ज़िंदगी में बिजी हो जाते हैं, किसी की कोई परवाह नहीं रहती कि अपने माइंड से निकाल दे, मेरी वो बहन, मेरा वो भाई, मेरा ऐसा, मेरा वैसा, मेरा वाह फलां फलां। भाई आप अपने घर में रहो, अपने सुकून के साथ रहो, अपने शौहर से अपनी बॉन्डिंग अच्छी रखो, तभी सारे रिश्ते बनते हैं। तो पॉइंट नंबर 1, जो औरत बहुत ज़्यादा इस चीज़ को कि तुम तो मेरे अखराजात ही पूरी नहीं कर सकते, तुम जब से मैं, तुमने मुझे दिया क्या, तुम मुझे क्या दे सकते हो, तुम तो कुछ कर ही नहीं सकते, तुम्हारे पास तो इतना है ही नहीं कि तुम मुझे अफोर्ड कर सको या मुझे इतनी चीज़ें ला कर दे सको। यहाँ पे एक औरत को चाहिए कि जब आपकी किस्मत, आपका शौहर, अल्लाह ताला ने उसको आपकी किस्मत में लिख दिया है, तो जो उसके एक्सपेंसेस हैं, जो वो कमाता है, जो उसकी सैलरी, जो उसका बिजनेस है, उसमें अपने एक्सपेंसेस रखें। अगर आप अपने माँ बाप से बहुत ज़्यादा को लग्जरी लाइफ जीकर आएंगे ना, लेकिन अब आपकी शादी इधर हो गई है, ये अब आपकी फैमिली है, अब आपका घर है, वो आपका शौहर है, तो बजाय इसके कि आप जो है उसको ताने दें, उसको जलील करें, उसको ऐसे जुमले आप बोलें कि उसका दिल दिमाग सब फट जाए और वो इतना डीमोटिवेट हो और इतना हर्ट हो कि मेरी बीवी ने मुझे क्या कह दिया। क्योंकि मर्द को अपनी बीवी के मुंह से तारीफ़ सुनना और वो उसको अप्रिशिएट करो, उसको प्राउड फील करवाए, उससे बहुत अच्छा महसूस होता है, और वो फिर इस वजह से दिन दुगनी चार दुगनी और ज़्यादा मेहनत करता है कि यार मेरी बीवी मुझ पर प्राउड करती है। और अगर आप यही चीज़ें करेंगे, तुम मुझे क्या दे सकते हो, तो मैं अपनी बहनों को यहाँ पे ये मशवरा दूंगी, प्लीज़ अपने शौहर की कैपेसिटी के मुताबिक अपने अखराजात रखें। अब आप इस चीज़ को मान ली, इकरार कर लें कि ये मेरा शौहर है, अल्लाह ने ये मेरी किस्मत लिखा और यही मेरा नसीब है। हाँ, आप ये कर सकती हैं, बजाय इसके कि आप अपने शौहर को ताने दें, उसको जलील करें, उसको ऐसे जुमले बोलें जिससे वो डिसहर्ट हो और आपका रिलेशन ख़राब हो। वो इससे क्या होगा, आप दोनों के दरमियान फासला बढ़ेगा, वो आपसे थोड़ा सा दूर होने लगेगा और आपको पता भी नहीं होगा कि आखिर किस वजह से ही दूर हो, और आप इसी बात में सोचती रहेंगी। इसका बेस्ट सोल्यूशन यही है कि आप उसकी पार्टनर, उसका सपोर्ट बने। अगर आप एजुकेटेड हैं, अगर आप जॉब कर सकती हैं वो कर ले, अगर वो घर से
भाई नहीं जा सकते, आपके बच्चे, आप कोई ऑनलाइन वर्क करने, कोई यूट्यूब चैनल खोलने, कोई फाइवर पे, अपवर्क, कोई भी ऑनलाइन काम कर ले, इतने ज़्यादा ऑनलाइन काम है आजकल, तो दौर ही ऑनलाइन वर्क है, तो कोई करें, अपने खामद को जो है उसको सपोर्ट करें, उसका मेंटली उसको सुकून दें, ताकि वो आप पे प्राउड फील करे और आप उस पर कर सके। तो ये आप करें, ना कि आप उसको ताने दें आपने ऐसे कर दिया। यार वो ऑलरेडी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उस पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके घर वालों की है, उसकी मदर की, फादर की, बहन भाइयों की, हो सकता है उसने कितनी अभी शादियां अपनी बहनों की और करवानी हो, भाइयों को करवानी, कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो जो वो बीवी जो उसके लिए सुकून का बाइस बनी थी, वो बीवी जिसके पास उसने सुकून महसूस करना था, वो बीवी जो उसके लिए पार्टनर थी, वो एक लिबास थी, वही उसको तकलीफ देने लग जाती। फिर हम ये सोचते हैं यार मेरे खामद को क्या हो गया, ये मुझसे दूर क्यों हो रहा है, ये मेरे पास अब क्यों नहीं बैठता, मुझे टाइम क्यों नहीं देता। तो ये आप खुद अपने हाथों से ही मिस्टेक करी होती है। पॉइंट नंबर 2, अगर एक औरत को या किसी भी मेरी बहन को कोई भी किसी बात पे गुस्सा आता है ना, तो जब शोहर आता आके पूछता क्या हुआ है, हम कहते कुछ नहीं हुआ, बताते नहीं है। अपने हस्बैंड से अपना रिलेशन नहीं अच्छा रखते, कोई फ्रेंडली रिलेशन नहीं रखते कि उससे अपनी हर बार डिस्कस कर सके। दरवाज़ा ज़ोर से मार दिया, बच्चों पे गुस्सा निकाल दिया, खाना आगे रख दिया, मुंह बना दिया, एक्सप्रेशन इस तरह से ज़ाहिर किए कि उसे और गुस्सा आने लगता था कि एक तो मैं इससे पूछ रहा हूँ, इससे मोहब्बत कर रहा हूँ, इससे पूछ रहा हूँ और मुझे आगे से ये इस तरह नखरे दिखा रही है। आप अपने हस्बैंड के साथ अपना रिलेशन इस तरह से रखिए कि आप उसको फ्रेंडली टू द पॉइंट बात कर सके। अगर वो आपसे पूछ रहा है आपको क्या हुआ, तो आप उसे नरम लहजे में सब कुछ बताओ, ये चीज़ मुझे हर्ट कर रही है, ये इस वजह से मैं परेशान हूँ, ये वजह है, इस तरह मैं सोचूँ इसको कैसे हल किया जाए, कैसे सोल्यूशन निकाले, तो इंशाल्लाह वो आपको ज़रूर सोल्यूशन देगा। बजाय इसके क्या मुंह बना के फिरती रहें। तो भाई अपनी हर बात अपने शोहर से किया करें और अपने आप में आदत डालें कि आप हर बात एग्जैक्टली क्लियर तरीके से अपने हस्बैंड के साथ करें, ठीक है। जब तक आप ये वाला फेज, ये इस पॉइंट को नहीं ना फॉलो करेंगे, आपका रिश्ता कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। आप अपनी ज़िंदगी में देख लें, अगर आप अपने हस्बैंड से टू द पॉइंट बात नहीं कर सकती, तो फिर आपने अपने रिश्ते को क्या लेकर चलना है, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, आते जब भी शोहर घर आता है तो उसको फ़ौरन शिकायत लगाना स्टार्ट कर, तुम्हारी माँ ने ये कह दिया, बाप ने ये कह दिया, बहनों ने ये कह दिया, ये हो गया, वो हो गया, या बच्चों का गुस्सा, या कोई भी उसके घर वालों का कुछ भी गुस्सा आते उस पर बरस पड़ती है। ऐसा मत किया करें। सबसे ज़्यादा जो आप दोनों के दरमियान फासला आता है ना, वो इसी वजह से आता है। वो ये समझता शायद नहीं मेरे घर वालों को अच्छा नहीं समझती, मेरे घर वालों तो बहुत अच्छे, क्योंकि वो ऑलरेडी अपने घर वालों के साथ 25-30 साल से रह रहा होता है। तो जब एक शादी होती है उसकी बीवी, तो उसे अभी नहीं इल्म होता कि ये मैं इनका बेटा हूँ, ये मेरा घर है, मेरी बीवी तो नहीं ना इनकी बेटी है, ये तो दूसरे घर से आई है। तो बजाय इसके वो डीप में जाके सोचे कि यार वाकई कुछ हुआ होगा कि ये मेरी बीवी ऐसे क्यों कह रही है, क्या वाकई इसके साथ, वो ऐसा कुछ भी नहीं सोचेगा। वो सिर्फ, बीवी हमेशा खामद के लिए ना आसान टारगेट होती है, तो उसने हमेशा आपको टारगेट करना है। उसने कहा तुम ही गलत हो, तुम मेरे घर वालों को अच्छा नहीं समझते। और यहीं पे फिर मियाँ बीवी दोनों की क्या होती है, कन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है, लड़ाई होती है, और वो लड़ाई बहुत हद तक चली जाती है, सम टाइम तो सेपरेशन तक चली जाती है। और या अगर सेपरेशन तक ना भी जाए तो फिर उन दोनों मियाँ बीवी में फासले आना शुरू हो जाते हैं। तो भाई इस तरह की अगर आपने कोई भी बात बतानी होती है, मैं मानती हूँ औरत के इमोशंस को, दर्द होती, तकलीफ होती, बंदा हर्ट होता है और बंदा कहता है यार मैं किसको बताऊँ अगर खामद को नहीं बताना। लेकिन आप क्या कर रही होती हैं, आपकी टाइमिंग गलत है बताने की। 24 आवर्स में वो टाइम देखें जिसमें आपके हस्बैंड का मूड बहुत फ्रेश है, बहुत अच्छा है, बहुत पुरसकून है, रिलैक्स है। तो फिर तो आराम से कोई उसे बात बताएं कि यार ये चीज़ थी इस वजह से ऐसे, तो ना कि आते उस पर उसका माइंड जो है ना शॉर्ट आउट करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि वो ऑलरेडी इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने जहन में लेकर फिर रहा होता है, अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहा होता है। और अगर आप ही से उसे सुकून नहीं मिलेगा, तो ये मैं आपसे ये वाली जो मैं आपको बता रही हूँ मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। वो हस्बैंड जो आपसे इतना मोहब्बत चाहे करता होगा ना, वो आपसे दूर जाने लगेगा, यकीन करें। तो अगर मेरी बहन को ये वाली मिस्टेक करी है तो इसको फ़ौरन ख़त्म करें और जो मैंने चीज़ आपको बताई उस पर अमल करें। पॉइंट नंबर 4, हम अपने शोहर को कहते हैं तुम क्या फैसला कर सकते हो, तुम नहीं फैसला कर सकते। मैं अपने बहनों से पूछूंगी, भाइयों से पूछूंगी, वो अच्छा फैसला करेंगे, या फिर मेरे बाबा कहेंगे ना वही होगा, जो मेरे भाई कहेंगे ना वही होगा, देख लेंगे। आप खुद ही अपने हाथों से अपने शोहर को पीछे कर रही होती हैं। आप खुद ही उसकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगी तो लोग उसकी क्या रिस्पेक्ट करेंगे। जब आप अपने रिश्ते में अपने भाइयों को, अपने बाप को, अपनी मदर को, अपनी बहनों को लेकर आएंगे तो आपका रिश्ता क्या स्ट्रॉन्ग होगा। वो तो फिर यही समझेगा ना मेरी बीवी मुझे इज्जत
नहीं दे सकती, वो अंदर से ख़त्म हो जाएगा, अंदर से टूटने लगेगा। जब भी आप अपने शौहर पे किसी दूसरे रिश्तों को प्रायोरिटी देती है ना, तभी उसी दिन से शौहर वहाँ से नीचे होना शुरू हो जाता है, उससे वो आपसे फासला रखने लग जाता है कि ये तो मेरी इज्जत ही नहीं कर सकती, ये 4 लोगों में मुझे फ़ौरन बात सुना देती है, ये तो मेरी रिस्पेक्ट ही नहीं कर सकती। ठीक है, कोई और बात करे उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपके ससुराल में से कोई मेंबर उससे बात करे उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप बात करेंगी तो उसे 100% फ़र्क पड़ेगा। यहीं पे कुछ औरतें बना लेती, उसने तो बात की थी, तुमने तो उसका तो गुस्सा नहीं बनाया, मेरा बना लिया। तो भाई वो उसके घर वाले, फैमिली मेंबर, आप उसकी बीवी हैं, वाइफ हैं, जो आपके साथ रिलेशन है वो बाकी लोगों के साथ नहीं है। तो यहाँ पे औरतों को समझने की ज़रूरत है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बीवी से एक्सपेक्ट करता है एक हस्बैंड, ना कि बाकी फैमिली मेंबर से। ठीक है, इसलिए छोटी छोटी बातों पे इश्यूज मत बनाया करें, छोटी छोटी बातों में तंज और ये वो सारी चीज़ें मत किया करें। ठीक है। पॉइंट नंबर 5, अपने शौहर का दूसरे लोगों के साथ कंपेयर करना। मेरी भाभी का मेरा भाई तो उसकी बहुत केयर करता है, उसको ऐसे करता है, मेरी दोस्त का हस्बैंड तो बहुत अच्छा है, वो ऐसी है, वो वैसी है, वो इतनी मोहब्बत करता है, सरप्राइज़ देता है, प्लानिंग्स करता है, ये करता है, वो करता है। तो भाई आपको क्या पता है जो आपकी दोस्त बता रही है वो सच बता रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर सच भी बता रही है तो भाई अगर आपका शौहर अल्लाह ने आपके लिए मुंतखब कर दिया तो उसको जो उसकी कैपेसिटी है, अगर नहीं उसको याद रहता आप उसको बार बार याद दिलाओ। जब आप बार बार याद दिलाओगे उसे 1 साल 2 साल 3 साल, हो सकता है उससे खुद ही फिर याद आने लग जाए, आपके दरमियान इतना स्ट्रॉन्ग आपकी बॉन्डिंग हो जाए, वो खुद ही चीज़ों को समझने लग जाए। तो पहले आप खुद एफर्ट करो अपने रिश्ते में। अगर आपका शौहर ऑलरेडी आपसे मोहब्बत नहीं करता, आपको जो इज्जत नहीं देता या आपके लिए सरप्राइज प्लान नहीं करता, तो आप खुद उसको आदत डालो, वो करने लग जाएगा। तो इसमें इतनी ज़्यादा नाराज़ होने की या गुस्सा वगैरह करने की क्या ज़रूरत है, इससे आपका रिश्ता वीक होने लग जाता है। पॉइंट नंबर 6, अपने शौहर को किसी भी दूसरे अपने हस्बैंड, जैसे किसी भी आपके दोस्त का हस्बैंड है, ठीक है, उसके साथ यार वो तो बहुत मेहनत करता है, वो तो ऐसे अपने घर को चलाता है, वो तो ऐसे अपने मेरे दोस्त के लिए स्टैंड लेता है, वो तो ऐसे बोल लेता है, वो तो ऐसे करता है, वो तो वैसे करता है। तो इस तरह की चीज़ें भी बंद कर दें। मर्द को अपना कंपेरिजन किसी दूसरे का मर्द के साथ बिल्कुल भी नहीं पसंद। वो सिर्फ ये चीज़ औरत से चाहता है कि औरत मुझसे मोहब्बत करे, मुझे सुकून दे, मेरी इज्जत करे, और जो मैं कर रहा हूँ मेहनत करना उस पे मुझे अप्रिशिएट करें। जब आप पॉजिटिव वे में अपने हस्बैंड को लेकर चलेंगी ना, उसको अप्रिशिएट करेंगी, उसकी मेहनत को अप्रिशिएट करेंगी, तो यकीनन वो फिर आपका ही होकर रहेगा। और वो जो अपने तंज के तौर पे दूसरों का करके कहना था ना, वो फिर तब नहीं करेगा, उससे आपका फासला आपके रिश्ते में आएगा और फिर वो करेगा भी नहीं। जब आप उसको पॉजिटिव वे में लेकर चलेंगे ना, तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। आप ये वाली चीज़ें करके देखिएगा, इंशाल्लाह आपके रिश्ते में बहुत ज़्यादा फ़र्क आएगा। आई होप कि आज का ये व्लॉग आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। मिलती हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।